नमस्कार, मैं ऋतुपर्ण दवे। आज फिर मैं एक बेहद महत्वपूर्ण लेख लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। मेरा यह लेख उस दौर का है जब महामारी कोरोना ने कई मजबूरियाँ हमारे सामने पैदा कर दी। उसके चलते कई ऐसे काम शुरू हुए जो असंभव थे, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर कभी कभी किसी व्यवस्था के चलते दी गई सुविधा लगातार मिलती रहे तो वो बहुत बड़ी असुविधा या दुविधा बन जाती है। आज मैं बात कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम की। वर्क फ्रॉम होम शुरू में तो एक वरदान सा लगा, लेकिन जब लोगों ने इसे अपनी आदत में, अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया तो यह मजबूरी आज स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पूरे विश्व में इसको लेकर जो भी रिसर्च सामने आ रहे हैं, शोध हो रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इसी पर आज मेरा लेख देश के अति महत्वपूर्ण 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश सहित 22 संस्करणों में प्रकाशित होने वाले हिंदी दैनिक अमर उजाला सहित उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बेहद महत्वपूर्ण समाचार पत्र नव भारत में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। मैं इसी लेख से आपको रूबरू कराता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरी मनुहार, गुहार और आपसे एक निवेदन कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मजबूरी से ज़रूरत बनता वर्क फ्रॉम होम अब सिरदर्द बनता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग इसे लेकर पहले से ही काफ़ी आशंकित थे कि अपनी मनमर्जी से काम करने की आदत सेहत पर भारी पड़ेगी। वही अब हकीकत में दिखने लगी है। लोगों को अब इसका नुकसान समझ में आने लगा है। कोरोना के चलते पूरी तरह बदली हुई जिंदगी में कभी असंभव सा लगने वाला वर्क फ्रॉम होम इस कदर हावी हुआ कि दुनिया भर में लोग घर से ही काम करने लगे। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में प्रकाशित उस अध्ययन ने तो 2 वर्ष पहले ही इसको लेकर आगाह कर दिया था। तभी ऐसे शारीरिक और मानसिक दुष्परिणामों की दस्तक सामने आने लगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस या ज़्यादा वक्त तक ऑनलाइन रहने के चलते सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी। लेकिन जानते समझते हुए भी बहुतेरे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम की आड़ में घर में रहने और अपनी मनमर्जी के मुताबिक आरामदेह परिस्थितियों में काम करना जारी रखा। आराम के साथ काम करने की शैली ने शारीरिक दक्षता और फिटनेस को पूरी तरह से प्रभावित किया। बिस्तर पर लेटे लेटे लैपटॉप पर काम करना या घरेलू पोशाक में यहाँ वहाँ बैठकर काम करने की आदत ने जहाँ दफ्तरों में अनुशासन को खत्म किया, वहीं रोज रोज संगी साथियों के साथ मुलाकात का अवसर भी छीन लिया। इस तरह से दफ्तर का रोजाना का गेट टुगेदर भी खत्म हो गया। इस तरह वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करने वाला वर्ग नितांत अकेला हो गया। माना कि कोरोना काल में यह मजबूरी थी, लेकिन प्रतिबंधों के हटने के बाद यह जरूरी क्यों बनी हुई है? डाटा जर्नलिज्म वेबसाइट स्टैटिस्टा के हालिया सर्वे ने और चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका में लगभग 6000 लोगों के बीच कराए गए सर्वे में पाया गया कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने वाले लोग ज़्यादा संख्या में बीमार हुए। इसमें बताया गया है कि 59% लोगों को कमर दर्द, सिर दर्द ने परेशान किया, तो 54% लोग ऐसे मिले जिन्हें किसी न किसी प्रकार के दर्द ने जकड़ लिया। वर्क फ्रॉम होम करने वालों का पाचन तंत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जिन्हें पेट की कभी कोई गंभीर शिकायत नहीं थी, उन्हें पाचन की समस्याएं होने लगीं। ऐसे लोगों का आंकड़ा 40% तक पहुंच गया। दूसरी ओर कार्यस्थल पर जाकर काम करने वालों में ये समस्याएं केवल 34% ही निकली। हैरानी की बात यह रही कि घर के बंद कमरे में काम करने वाले 40% लोग सर्दी खांसी का शिकार हुए, वहीं दफ्तर के खुले माहौल में काम करने वालों का आंकड़ा केवल 34% निकला। यह काफ़ी चिंताजनक था कि घर बैठे लोग सर्दी खांसी का ज़्यादा शिकार हुए, जबकि ऑफिस में काम करने वाले कम। मानसिक रूप से परेशान रहने वालों की संख्या भी चौंकाने वाली रही। घर से काम करने वाले 46% लोगों को शिकायत थी कि घर से काम के दौरान उन्हें मानसिक समस्या से जूझना पड़ा, जबकि जो लोग अपने कार्यस्थल से काम करते थे उनमें यह प्रतिशत केवल 36 रहा। निश्चित रूप से कोरोना ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन कोरोना के बाद जिनको वर्क फ्रॉम होम से सहूलियत महसूस हो रही थी, उनका शरीर तरह तरह की बीमारियों का घर बन गया। एक ही जगह बैठे बैठे या लेटे लेटे
काम करने या सुबह उठते ही या फिर रात में देर तक काम करते रहने जैसी आदतों ने दफ्तर के अनुशासन को खत्म किया। कई बार लोग हफ्ते 10 दिन घरेलू काम में मशगूल रहते या खाली समय बिस्तर पर खर्राटे भरते। न कोई शारीरिक कसरत और न ही सूरज की किरणों से सामना। स्वाभाविक है, बीमारियां तो घेरेंगी ही। यकीनन बेहद कम समय में वरदान से लगते वर्क फ्रॉम होम को अभिशाप में बदलते देर नहीं लगी। अब भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। हमें शरीर के लिए जितने आराम की ज़रूरत है उतना ही कसरत और पसीना बहाने की भी। बेहतर स्वास्थ्य के लिए दफ्तर और कमरे के बाहर की दुनिया की गतिविधियां, मेल मुलाकात, घूमना फिरना, टहलना और कार्यस्थल पर संगी साथियों से वार्तालाप मानसिक और शारीरिक ज़रूरतों के लिए क्यों आवश्यक है, शायद अब यह सबको सीखना समझना जरूरी है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क फ्रॉम होम कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए बढ़ती जो असुविधाएं हैं, दुविधाएं हैं और खतरे हैं उन्हें रोकना ही होगा। अन्यथा यह कोरोना महामारी जैसी तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर हमारे स्वास्थ्य के लिए हम सबके सामने मौजूद है। फिर मैं आपसे जल्द मिलूंगा किसी नए लेख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।